आज हम न्यायियों की पुस्तक में अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब न तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन। परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाख लता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लो उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महने दान में उसको उभारने लगा। मानव की पत्नी बाइबल की कम ज्ञात या अनाम महिलाओं की श्रेणी में आती है। उसके बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वह बांझ थी।
यहोवा का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उससे कहा कि वह एक पुत्र को जन्म देगी। बांझ होने का दर्द बहुत बड़ा और असहनीय दर्द है। हम देखते हैं कि सारा, रिबेका, राहेल और हन्ना जैसी कई वफादार महिलाएं कई सालों तक बच्चों के लिए तरसती रही। उन्होंने एक निश्चित उद्देश्य के लिए इस दर्द को धैर्यपूर्वक और प्रार्थनापूर्वक सहन किया। परमेश्वर बिना किसी महान योजना के कभी किसी को मुसीबत में नहीं डालते। हम जिस भी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आइए हम अपने विश्वास पर दृढ़ रहें। परमेश्वर ने इस दर्दनाक प्रक्रिया को एक बड़े उद्देश्य के लिए अनुमति दी है। यहाँ हम एक अनाम महिला को अद्भुत अनुभव करते हुए देखते हैं। उसकी मुलाकात एक परमेश्वर के जन से होती है जो एक देवदूत जैसा दिखता है, जो उसे विस्मय और आश्चर्य से भर देता है। यह मुलाकात विशेष और आश्चर्यजनक है, जो बाइबल में महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर ले जाती है। वह मानव की पत्नी थी। दूत मानव रूप में प्रकट हुआ, फिर भी उसकी उपस्थिति असंदिग्ध रूप से दिव्य, विस्मय और श्रद्धा से भरी थी। मानव की पत्नी ने दूत की उत्पत्ति या नाम के बारे में पूछताछ नहीं की। उसने कभी भी देवदूत के आदेशों पर सवाल उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक साधन के रूप में अपने कर्तव्य को समझा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इस प्रतिक्रिया को सम्मान और आदरणीय भय दोनों के रूप में देखा जा सकता है। संदेशवाहक के विवरण न जानने के बावजूद मानव की पत्नी ने उसे दिए गए संदेश पर विश्वास किया। विश्वास का यह कार्य महत्वपूर्ण है। बदले में उसे एक पुत्र का उपहार मिला, जो बाइबल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और इस्राएलियों का उद्धारकर्ता बन गया। हम एक ऐसी दुनिया और समय में रहते हैं जब हमारे सामने आए अवसर अनमोल है। इसलिए नहीं कि वे इतने सीमित हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे सामने व्यापक प्रतिस्पर्धा है। फिर भी कई बार हम अपने आत्मसंदेह और विश्वास की कमी को अपनी प्रगति में बाधा बनने देते हैं। यह आत्मसंदेह नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पतन माना जाता है। हमारे पास मौजूद हर अवसर परमेश्वर का एक उपहार है, इसलिए इसका उपयोग न करना पाप और हमारे भविष्य के लिए बाधा के रूप में देख सकते हैं। मानव की पत्नी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, वह है आशा। हमारी आशा परमेश्वर से आती है, जिसे रोमियो की पत्री के 15वें अध्याय में लिखा है कि आशा का परमेश्वर कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सच्ची आशा परमेश्वर के स्वभाव और उसकी वफादारी में है। जब हम आशा के साथ जीते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को बदल देता है। हम चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीले हो जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में अधिक आनंदित हो जाते हैं और अपनी आशा के स्रोत को दूसरों के साथ साझा करने के लिए अधिक उत्सुक हो जाते हैं। जब जीवन अनिश्चित या कठिन लगता है तो आइए हम खुद को उसकी वफादारी और उस भविष्य की याद दिलाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। मसीही माताएं अनमोल खजाना है। माँ की भूमिका बहुत अनोखी होती है और इस रिश्ते की जगह कोई दूसरा रिश्ता नहीं ले सकता। लेकिन कई माताएं अपने काम का महत्व नहीं समझती है और इसे महत्वहीन सेवा मानती है। दूसरों को माँ की सारी देखभाल और बोझ के बारे में बहुत कम पता होता है। उसके दिन छोटे छोटे कर्तव्यों को दोहराने में बीतते हैं, जिनके लिए धैर्य, आत्मनियंत्रण, ज्ञान और आत्म बलिदान प्रेम की आवश्यकता होती है। फिर भी वह इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसने जो किया है वह एक बड़ी उपलब्धि है। वह व्यक्ति है जो घर के मामलों को सुचारू रूप से चलाता है। थकी और भ्रमित होकर वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सभी सांसारिक कर्तव्य है। अंततः उसे लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये वैसा नहीं है। एक माँ को याद रखना चाहिए कि उसका स्वर्गीय पिता उसे तुच्छ नहीं समझता है और उसकी महिमा उस पर है, क्योंकि वह अपने बच्चों को बुराई के प्रभाव का विरोध करने के लिए शिक्षित करना चाहता है।
एक माँ को यह याद रखना चाहिए कि कोई भी अन्य कार्य उसके महत्व के बराबर नहीं हो सकता। एक माँ एक कलाकार की तरह कोई कैनवास पे सुंदर चित्र नहीं बना सकती, शायद वो मूर्तिकार की तरह संगमरमर से कोई मनोहर मूर्ति नहीं बना सकती, या फिर कोई संगीतकार की तरह मधुर गीत नहीं गा सकती, लेकिन मानव आत्मा को समानता में विकसित करने में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है निर्माता के रूप में। यूहन्ना की माँ एलिज़ाबेथ के बारे में सोचे। वो कोई महान भविष्यवक्ता या उच्च विद्वान महिला में से नहीं थी, लेकिन वह और उसका पति जकारिया वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सभी आज्ञाओं और अध्यादेशों पर निर्दोषतापूर्वक चलते थे। जब एलिज़ाबेथ ने यूहन्ना को जन्म दिया तो वह पवित्र आत्मा से भर गई। यूहन्ना यीशु का अग्रदूत बन गया और उसके आने का मार्ग तैयार करने लगा। तो प्रिय माताएं, अपने जीवन की एक रसता और नीरसता से निराश मत होइए। परमेश्वर ने तुम्हें और हमें जो बच्चे दिए हैं उनका पालन पोषण करने और उन्हें परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दीजिए। मातृत्व के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, जो परमेश्वर द्वारा आपको दिया गया सबसे बड़ा आशीष है। इस अध्याय में हमने देखा कि मानव ने स्वर्गदूत को उनका नाम पूछा। स्वर्गदूत ने मानव को अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसे बताया कि वो अद्भुत है। ये वही शब्द है जिसका प्रयोग यशायाह की पुस्तक में 9वें अध्याय में 6ठे वचन में यीशु मसीह के लिए किया गया है। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ अद्भुत है। परमेश्वर का नाम बहुत व्यक्तिगत और पवित्र है। यहाँ पे हम परमेश्वर का असाधारण कार्य देखते हैं। यह अध्याय शिमशोन के जन्म और उसके आसपास की असाधारण परिस्थितियों का वर्णन करता है और कैसे परमेश्वर मानव और उसकी पत्नी से मिलने आए, जो शिमशोन के माता पिता बनने वाले थे। परमेश्वर चमत्कारों के कारीगर है। आइए सोचें कि उसने दुनिया में शुरुआत से ही क्या क्या चमत्कार किए हैं। वह कैसे बोलते थे और उनके वचन से सृष्टि अस्तित्व में आई। पूरी सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब उनके कहने से, उनके वचन बोलने से हुआ है। हमारे लिए यह अच्छा है कि हम परमेश्वर से हमारे लिए चमत्कार करने, दूसरों के लिए चमत्कार करने, उनकी महिमा के लिए चमत्कार करने और सुसमाचार के प्रचार के लिए कहें। शिमशोन का जन्म के बारे में अगर हम सोचें तो जन्म के समय इस्राएली 40 वर्षों तक पलिश्तियों के अधीन थे। दान के परिवार के मानव की निसंतान पत्नी को परमेश्वर के दूत से वादा मिला कि वह एक पुत्र को जन्म देगी। क्योंकि बच्चे को परमेश्वर को समर्पित जीवन जीना था, इसलिए उसे तैयारी के लिए गर्भ से ही पवित्र किया जाना था। जैसे कि बाल नहीं काटना, मदिरा नहीं पीना, दाखरस से बने कोई भी उत्पादक को नहीं खाना, मृतकों के संपर्क से बचना। मानव और उसकी पत्नी के सामने प्रकट हुए परमेश्वर के दूत ने भोजन से इनकार किया, लेकिन परमेश्वर को दिया गया जो बलि था उसका स्वीकार कर लिया। स्वर्ग में बलि वेदी की आग में चढ़ने से पहले परमेश्वर के दूत ने उस माता पिता को उनके कर्तव्यों के बारे में निर्देश दिया। मानव और उसकी पत्नी ने परमेश्वर के वादों के लिए धन्यवाद देने के लिए उसके सामने सिर झुकाया। हमने देखा कि जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसका नाम शिमशोन रखा गया। लड़का बड़ा हुआ और यहोवा ने उसे आशीष दी। यह परमेश्वर की आत्मा थी जिसने शिमशोन को उसकी युवावस्था से ही मजबूत बनाया। शिमशोन इज़राइल के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल की महान शुरुआत हुई। मिस्र से मुक्ति, जंगल में प्रावधान, सिनाई पर शासन और वादा की गई भूमि पर विजय। हालांकि न्यायाधीशों की अवधि के दौरान लोग अपनी खुशी की तलाश कर रहे थे, परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे थे, शिमशोन की तरह पापपूर्ण स्वेच्छाचारी विकल्प चुन रहे थे। न्यायों की पुस्तक में इज़राइल के ये मानव उद्धारकर्ताओं की खामियां पूर्ण मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है, जिनका उद्धार शाश्वत था और न केवल इज़राइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।
शिमशोन का जन्म उसके माता पिता के लिए परमेश्वर के वादे की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिमशोन को बचपन से ही यहोवा का आशीष मिला था। शिमशोन के जीवन में निश्चित समय पर यहोवा की आत्मा का प्रेरित आंदोलन इज़राइल के लिए न्यायियों और उद्धारकर्ता के रूप में उसकी भविष्य की भूमिका का पूर्वाभास देता है। शिमशोन का जीवन और शक्ति परमेश्वर की शक्ति से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और अपने उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को असाधारण तरीकों से उपयोग करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। शिमशोन की वृद्धि और आशीष उनकी भविष्य की भूमिका के लिए तैयारी की प्रक्रिया को दर्शाता है। शिमशोन को प्रेरित करने वाली यहोवा परमेश्वर की आत्मा चुने हुए लोगों को दिव्य कार्यों के लिए सशक्त बनाने और उनका नेतृत्व करने में पवित्र आत्मा की भूमिका को दर्शाती है। यहोवा की आत्मा के साथ शिमशोन के शुरुआती अनुभव ने उसे भविष्य के नेतृत्व और चुनौतियों के लिए तैयार किया। शिमशोन के सार्वजनिक सेवकाई से पहले भी उनका जीवन परमेश्वर के आशीष और मार्गदर्शन से चिन्हित था। परमेश्वर कोई आदमी नहीं है जो झूठ बोल सके। आइए हम अपने जीवन के लिए उनके अटल वादों पर भरोसा करें जो उनके समय में पूरे होंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।